एक दहेज का गीत आप सबकी सेवा में पेश है, ध्यान देंगे। कोटा जिले की घटना है, घटना बिल्कुल हकीकत है। इस गीत को सब्सक्राइब और लाइक करने का काम अवश्य करेंगे। धन्यवाद। एक धुन लगा मास्टर कहना हो। अरे केसर की गंध लेके पूरवा चलल रहा, केसर की गंध पूरवा चलल रहा, और देखनी हम तोहरी मुर्गी पे मोरा मुर्गा चढ़ल रहा। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही बाबूजी, लेकिन कवि की लेखनी कर रहे हैं, ध्यान देंगे। कहना हो। अरे सरगम के स्वर में साज की आवाज रो पड़ी, सरगम के तो सरगम के स्वर में साज की आवाज असोई कबर में शाह की मुमताज रो पड़ी, सोई कबर में शाह की मुमताज रो पड़ी, कबर में शाह की मुमताज रो पड़ी। जवानी जोश में मदहोश बन के झूम रही, पवन के झोंके से साजन के कदम चूम रही। शहर कोटा में मणिपुरा एक बस्ती है, शहर कोटा में मणिपुरा एक बस्ती है। वहीं के बासी सूबेदार सिंह के हस्ती है, वहीं के बासी सूबेदार सिंह के हस्ती है, वहीं के बासी सूबेदार सिंह के हस्ती है, वहीं के बासी सूबेदार सिंह के हस्ती है। कहानी पे ध्यान देंगे। कोटा जिले में एक मणिपुर नामक गांव है, उसी मणिपुर नामक गांव में एक ठाकुर साहब हैं जिनका नाम सूबेदार सिंह है। बेटी हेमवती उम्र 16 साल लगल, गुलाबी गाल पे पूनम का नया रंग चढ़ल, 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 गुलाबी गाल पे पूनम का नया रंग चढ़ल। सूबेदार सिंह के 2 संतान हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम कपिल और बिटिया का नाम हेमवती रहा। हेमवती जब शादी के योग्य होती है तो उसकी शादी ढूंढना सूबेदार सिंह शुरू कर देते हैं। कहना हो। अरे बेटी के लिए बाप को बर की तलाश है, चंदनपुरी अमरीश का बेटा विकास 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 है। सूबेदार सिंह बिटिया के लिए शादी ढूंढते ढूंढते बिल्कुल परेशान है बाबूजी। घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना है। एक दिन हेमवती के मामा आए और बताए कि एक चंदनपुर नामक गांव में एक रिश्ता है, चल के रिश्ता देख लिया जाए, हो सकता है लड़का पसंद आ जाए। और जब इतनी बात सुने सूबेदार सिंह तो कहे ठीक है चलिए हम लोग कल चलेंगे। तो कहना है धुन लगे मास्टर। अरे कान्हा आई के बसुरिया बजाई न रे गयो। इसी भाव में जब सूचना पाए सूबेदार सिंह तो चल पड़े। कैसे कहना हो। अरे सूबेदार सिंह खबरिया पाई न रे गयो, सूबेदार सिंह खबरिया पाई न रे गयो, सूबेदार
खबरिया पाई न रे गयो और चंदनपुर की नगरिया आई न रे गयो चंदनपुर की नगरिया तो बेटवा कपिल कालीवाए द्वारे अमरीश के आए बेटवा कपिल गेदवा गेदवा सब ही के मनावासा मायना रे गया सूबेदार सिंह और हेमवती के मामा और अपने लड़के कपिल को लेकर के जब चंदनपुर नामक गांव में आए, रिश्ता देखे, बिल्कुल रिश्ता पसंद आ गया। बोल पड़े कहे कि भाई हम आपके परिवार में, अमरीश सिंह से बोल पड़े कि आपके परिवार में हम अपने बिटिया की शादी करना चाहते हैं, तो बताइए रिश्ता कैसे संपन्न हो पाएगा। बोल पड़े अमरीश सिंह कहे कि देखिए अगर हमारा सब कुछ आपको पसंद है तो हमारी भी पसंद आप सुन ही लीजिए। कहे बताइए। तो कई के दुइनो जन सलाह 31 जनवरी रे चले ब्याह कई के दुइनो जन सलाह रुपया रुपया 1 लाख जेवरी सब बताई ना रे गया रुपया 1 लाख जेवर सब अमरीश सिंह बोल बड़े कहे भाई देखिए हमारे यहाँ बहुत अरसे से एक रिवाज चला रहा है कि हमारे यहाँ डाल डालडा डांस ये 3 चीज नहीं चलता। सूबेदार सिंह बोल पड़े कहे भाई साहब हम आपकी बात समझे नहीं। कहे डाल मतलब जितना भी जो कुछ जेवर आपको अपनी लड़की को देना होगा आप अपनी तरफ से दे देंगे। डाल उसके बाद डालडा मतलब जितने हमारे बाराती जाएंगे सब शुद्ध देसी घी की पूड़ी खाएंगे। डांस मतलब जो कुछ गीत गाने की व्यवस्था आपको करना होगा आप अपनी तरफ से अपने दरवाजे पर कर देंगे और ज्यादा नहीं 1 लाख रुपया नगद आप हमको दे दीजिएगा। घड़ी सिकड़ी अंगूठी रिश्ता बिल्कुल पक्का है। जब इतनी बात सुने सूबेदार सिंह उठ के खड़े हो गए कहे बाप रे बाप भैया इतनी महंगी शादी हमारे बस की बात नहीं है। 10 कदम चले। हेमवती के मामा बोल पड़े कहे यार हम लोग इतने दिन से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, घर मिले तो भरना है, बर मिले तो घर ना, और अगर आज दोनों मिलू गवा तो वापे कटिया था। कहे भाई इतनी महंगी शादी हम कहां से कर पाएंगे, हम किसान आदमी हैं, इतना रुपया पैसा हम नहीं दे पाएंगे। कहे देखिए रिश्ता मन का है, रिश्ता आप पक्का करिए, रुपए पैसे की जो कमी आएगी उसकी मदद मैं कर दूंगा। जब इतनी बात कहे तो वापस आके बैठे और पंडित जी को बुलवाए। दिन बाल बिल्कुल पक्का हो गया कि 31 जनवरी को आप हमारे दरवाजे पर बारात को लेकर के आएंगे। रिश्ता पक्का करके जब घर पे आए, घर पहुंचे तो हेमवती की मातारी से बताया कि आज हम अपनी बेटी की शादी अपने से काफी ऊंचे घर में तय करके आए हैं। बिटिया का मातारी जब सुनत है कि बिटिया हमसे अच्छे घर में जा दिया तो खुशी के मारा बिल्कुल झूम गया था बाबू। सारी बात बताए। इधर बारात 10-15 दिन आने को बाकी है। मातारी और बिटिया दोनों जने जाके सोनारे की दुकानी बैठ के अपने मनपसंद बढ़िया बढ़िया जेवर बनवा रही है। और कैसे बनवावत थी कभी भाव दिए कहना हो। बहुत बढ़िया धुन में लगत है कि गोरी गोरी बाहिया में हरी हरी चूड़िया हो मोरे राम, हरी हरी चूड़िया मोरे राम, हरे चूड़िया हो राम। हे रामा ऊ है हरी चूड़िया जनमा मारियो राम। हे रामा हरे चूड़िया जनमा मारे हो राम। हे रामा हरे चूड़िया जनमा मारे हो राम।
यही भाव में जब महतारी और बिटिया दोनों जने सोनारे दुकानी बैठे थे बाबूजी, वह समय के बाद कहना हो कैसे कि खुशिया मामाई झूमे लई के बलैया हो मोरे राम लाई के बलैया मोरे राम लाई के बलैया हो हे रामा बेटी का गढ़ावे ली गहाना हो बढ़िया मनपसंद जेवर बन रही बाबूजी। अब कैसे का बनत कहना हो अरे गारवा के हारावा में बीचे बीचे मोतिया हो मोरे हे रामा नाथी यामा नीलम कै जड़ाना वाहो राम गले का हार बाबूजी, नाक की नथुनी और पांव में का बनत है तो पांव पाया जानिया कमर में कर धनिया हो मोरे राम हे रामा काना वामा झूले आयराना वाहो राम पाँव की पैजन और कमर की करधन और कान में बाबूजी आयरन लगा करके ला के महतारी और बिटिया मनपसंद जेवर बनवा के अपने घर में रख देती है। जब बारात 4 दिन आने को बाकी रहती है तो हमारे भारत की संस्कृति बताती है कि यहाँ अतिथि जो है वो देवता के समान माना गया। बारात जब आने को होती है तो 2-4 दिन पहले से माताएं और बहनें अपने दरवाजे पर बारातियों के स्वागत में मान सम्मान में गीत गान करना शुरू कर देती है। 4 दिन पहले गाना बजाना शुरू हो जाता है और कल बारात आने को है, आज रात में गीत गान चल रहा है। का गावत है 2 लाइन भाव लगे मास्टर बढ़िया काटी कि मोर पीछा वारावा कदमवा के पेड़वा हो तो तमैना ले थे बसेर जे मोर पीछा और सोई गए तोता सोई गई मैना हो और सोई गए गाँव गए लोग जी, लेकिन एक नाही सोए हैं बेटी के आ जाओ जकरे दाहे जवा के सोच जी, एक नाही सोए हैं बेटी के आ जाओ जकरे दाहे जवा के पहले पहले माताएं और बहनें जो हमारे देश समाज में गीत गान गाती थी बाबूजी, उसमें कुछ न कुछ रस कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता था। कितनी बढ़िया बढ़िया गुड़ गुड़ बात उसमें रखती थी कि जिस समय पूरा गांव सोता है उस समय जिस परिवार में बारात आने को होती है उस परिवार के मुखिया को नींद नहीं लगती कि कहीं ऐसा न हो कि बारातियों के मान सम्मान स्वागत में कोई कमी आ जाए। वो पूरी रात जागता रहता बाबूजी। और यही भाव में का बतावत थी हमारे सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, जौनपुर आरी बगल के जिला महतारी बहन गावत ही का
बात वह समय बताओ थी जो ने समय प्रभु रामचंद्र जी के बारात बाबूजी सच के चलत जनकपुर की तरफ। वह समय सुमित्रा बुलाई लक्ष्मण के का कहा थी। वह समय के बाद मातारी और बहन लोग रखा थी बाबूजी कैसे कहे कि राम लक्ष्मण सीता बियाहन चले और ठाड़ भये बानी ने दुकान जे रामाया लक्ष्मण यहाँ बारात की तैयारी होते है। सुमित्रा लक्ष्मण को बुलाई कहीं बेटवा जाके सेठाइन की दुकानी से एक बढ़िया जो सुहाग का अमूल्य चीज होता है मांग का सिंदूर उसको जाके लेके चले आओ। लक्ष्मण महाराज गए सेठाइन दुकानी पहुंचे। सेठाइन बोल पड़ी कहे लक्ष्मण महाराज कि तू ही ले ब्या लक्ष्मण खैरा सो परिया हो कि तू बंगाल ढोली पान जी। सेठाइन बोल पे कहे लक्ष्मण महाराज खैर सुपारी जर्दा कत्था लवांग इलायची क्या चाहिए तुम्हें। लक्ष्मण बोल पड़े कहे सेठाइन नाही हम ले बैबानिन खैरा सुपरिया हो नाही बंगाल ढोली पान जी। कहे हम तबले बैबानिन सिर कैसे नूरवा हो सीता बियाहन जाब जे हम तबले बैबानिन लक्ष्मण महाराज बोल पड़े के सेठाइन सब हमका कुछ नहीं चाहिए। हमका वह जो मांग में सेनूर भर जाते वह सेनूर आप हमका दे दें। इतने में जैसे सेठाइन सेनूर की डिबिया उठा के देख के ही बाबूजी होत का तो देते सेनूरा बगल भयल छिकिया हो और छिकिया का कारा थे विचार जी। जैसे डिबिया सेठाइन पकड़ाई इतने में बाबूजी बाएं छींक हुई। जो छींक हुई तो लक्ष्मण महाराज बोल पड़े गए सेठाइन शायद तो कुछ गड़बड़ लागत गया। सेठाइन बोल पड़ी कहे मोरे पीछा वारावा पंडित भैया मीतवा हो छिकिया का कारा थे विचार। कहे महाराज बगले उपरेत महाराज घर पास जाके अपने शंका का निवारण कर डाला। गए उपरेत महाराज से मिले पोथी पतरा खोले पोथी पतरा देख के बताए माताओं और बहनों की अपनी कल्पना है बाबू। पोथी पतरा खोल के बतावत है कहे कि दान भल पऊब्या दहेज भल पऊब्या हो और मड़े मसीता कुंवार जी। कहे लक्ष्मण महाराज दान दहेज बहु सब कुछ बड़ी बढ़िया मिले। कहे तुम मतलब का लगत बा पंडित जी। कहे के बाद बा लेकिन भी यही था वही जब औब्या भैया लक्ष्मण तो काली खा बाबा न बास जे। इसी भाव में बढ़िया बढ़िया गीत गान बाबूजी सूबेदार सिंह के दरवाजे पर चल रहा है। घटना बिल्कुल ताजी हकीकत है। ध्यान देंगे आप सब। अचानक रात्रि के समय होता क्या है कहना उठी धुन लगे मास्टर। अरे कवने करनवा अरे सहर भागे
पिया पपिया क बोलिया जहर लागे, पिया पपिया क बोलिया जहर लागे, पिया पपिया क बोलिया ई तो कोनो दुल्हन कहत रही बाबूजी को मरदवा जब प्रदेश चला गया तब, लेकिन यही भाव में अचानक होत का कहना, अरे चाँद तारों से बिंदिया हर सजन लागी, और 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन कल 31 तारीख को बारात आने को है, आज 30 जनवरी को बाबूजी होता क्या है, अरे गावली गीत सब गाम कैलू गाई, और तबले डाकू दुअरवा गए आई, अरे गाँव के हाँ गाँव के लुगाई भगन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, जलन लागी हो जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी। गीत गान चल ही रहा है बाबूजी। रात्रि के 12 बजे के समय तब 4 व्हीलर से आकर के डकैत लोग जब दरबारे पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब 2 4 व्हीलर आके दरवाजे पर पहुंचती है, गांव की औरतें भागना शुरू कर देती हैं। होत का, अरे डाकू धड़ाधड़ गोलियां चलाए, हेमवती भागी अपन जनवा बचाए, हेमवती भागी अपन जनवा बचाए, हेमवती भागी अपन जनवा बचाए। इधर डकैत लोग तड़ातड़ जब गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं बाबूजी, हेमवती अपने जान को बचा करके किसी तरीके से घर में घुस जाती है। अरे डाकू के हाँ डाकू के माई चरण लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, हो जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी, 30 जनवरी क बगिया, 30 जनवरी क बगिया जलन लागी। गांव की तमाम औरतें भय के मारे भाग जाती हैं। हेमवती अपने घर में घुस गई, लेकिन हेमवती की माँ जाए तो कहां जाए। तुरंत जाकर के एक डकैत के पैर को पकड़ करके और रोने लगी बाबू, और रो रो करके का कहा थे, धुन लगत मास्टर बोलिया, और धुन में लगत है कि पूछीला मत तोहसी, पूछीला हे मालिन, पूछीला मत तोहसे, पूछीला हे मालिन, पूछीला तोहसे, पूछीला हे मालिन। आहा काहे चढ़ायु बासी फुलवाए मालिन, काहे चढ़ावे बाते फुलवाए मालिन, काहे चढ़ावे बाते फुलवाए मालिन, काहे चढ़ायो बाते फुलवाए मालिन, काहे चढ़ायु बासी फुलवाए मालिन मालिन, काहे चढ़ायो बाते फुलवाए मालिन मालिन, काहे चढ़ायो
इसी भाव में बाबूजी एक डकैत के पैर को पकड़ करके हेमवती के महतारी रो रो करके कहा था। का कहा था? वही बतिया के कभी गीत के माध्यम में पेश किया कहना हो। अरे बरसे नयनवा दुइना डाकू चरानावा पे बरसे नयनवा दुइना डाकू चरानावा के बरसे नयनवा दुइना डाकू चरानावा के आहा हमारी बिगाड़ा नाई जतियाए बीरना हमारे बिगाड़ा नाई जतियाए बीरना हो हमारे बिगाड़ा नाई जतियाए बीरना हमारे बिगाड़ा नाई जतियाए बीरना हमारे बिगाड़ा नाई जतियाए बीरना हो हमारे बिगाड़ा नाई जतियाए बीरना हमारे बिगाड़ा नाई जतियाए बीरना। पैर को पकड़ के रो रो के कहा बाबूजी कि भैया हम लोग बड़े गरीब आदमी हैं, कल हमारी बेटी की बारात आने को है, आज हमारे घर में आप लोग कोई ऐसी बात मत पैदा कीजिए कि उसमें कोई विघ्न पैदा हो। का कहा था? कहे बिहन है बारतिया आई बिटिया या भगिनी कहे बिहन है बारतिया आई बिटिया या भगिनी का बिहन है बारतिया आई बिटिया या भगिनी का आहा लुटा जानी से नूर कह की मतियाए बीरना लुटा जानी से नूर कह के मतियाए बीरना हो लुटा जानी से नूर कह के मतियाए बीरना लुटा जानी से नूर कह के मतियाए बीरना हो लुटा जानी से नूर कह के मतियाए बीरना हो लुटा जानी से नूर कह के मतियाए बीरना हो लुटा जानी से नूर कह के मतियाए बोल बड़ी बाबूजी कहा थे भैया हम लोग किसी तरीके से खेती बाड़ी के काम करके एक एक पैसा करके एकत्रित किए हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए तमाम तरीके का सपना संजो के रखे हैं, तो उसमें कोई बाधा मत पैदा कीजिए भैया। लेकिन हरामखोर एक बात नहीं सुनते बाबू। होत का बोल पड़ी का कहा थे? कहे कि नाही सहारा कौना जगया धियारा बाटे नाही सहारा कौना जगया धियारा बाटे नाही सहारा कौना जगया धियारा बाटे आहा हमके ना मारा बिन माउतियाए बीरना हमके ना मारा बिन माउतियाए बीरना हो हमके ना मारा बिन माउतियाए हमके ना मारा बिन माउतियाए बीरना हो हमके ना मारा बिन माउतियाए बीरना हो हमके ना मारा बिन माउतियाए हमके ना मारा बिन माउतियाए बीरना। हे मोतिगमा तमाम तरीके से रो रो करके अन्न बिने निवेदन कर रही बाबूजी, लेकिन एक बात उसकी कोई सुनता नहीं है। अंत तो गत्वा होता क्या है विदेशी हम कहना मास्टर। अरे कैलना रहमाया अरे सुने ना रुदनवा हो अब दुइनो नयनवा से बरसेला पनिया और सगरो खजनवा अरे घरा के लूटी ले हले हो अरे लूटी ले जेवर सगरो दुल्हन के नाथुनिया एक बात नहीं सुनते बाबूजी। जिस पैर को पकड़ करके हेमवती की मां रो रही है उसी पैर को झटक दिया, हेमवती की मां दूर जाके गिरी, मस्तक पे कंकड़ लगा, खून निकलने लगा बाबूजी। सूबेदार सिंह मड़वा में लेटे हुए मड़े में अपने वहां से दौड़े, जब देख रहे हैं कि हमारी पत्नी के ऊपर बंदूक तान दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि गोली चल जाए। जब अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ते हैं तो होता क्या है, अरे गोलियां चलाए कापिल
और सूबेदार सिंह जी पे अरे सूबेदार सिंह के खत्म हुई गए जिंदगनिया। जैसे सूबेदार सिंह दौड़े तुरंत एक फायर सूबेदार सिंह के सीने पर कर दिए बाबूजी। सूबेदार सिंह गिरे जमीन पर, काम बिल्कुल तमाम हो गया, अपने प्राण को गंवा दिए और 2 छर्रा जाकर के उनके बेटे कपिल के पैर में लग गया बाबू। कपिल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और इधर रुपया पैसा जेवर जो कुछ भी है सब सारा का सारा लूट लिए बाबूजी। घर में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है। लेकिन डकैती डालने वाले कौन लोग थे? अरे दूल्हा विकास संग कहे संगतिया हो, अब पापिया मरी संगे रहल बेई मनवा। पापिया मारे संग रहल बेई मनवा, पापिया मारे संग रहल बेई मनवा, पापिया मारे संग रहल बेई मनवा हो, पापिया मारे संग रहल बेई मनवा हो, पापिया मारे संग रहल बेई ये डकैती डालने वाले बाबूजी उसके परिवार में वही लोग थे जिस लड़के के साथ शादी तय हुई थी हेमवती की, जिसका नाम विकास है। होने वाला दूल्हा विकास था, उसके पिता थे और उसके 4 से 10 यार मित्र थे बाबूजी डकैती डालने वाले। घटना तो दहेज की आपसे तमाम सुने होंगे, लेकिन ये सबसे कुछ अलग हट की घटना है। होता क्या है, टेरिम भाव लगा मास्टर। हरे राम बिरही के बुझाई अगिया, मड़वा मसान होइगा जले बिरहमा बगिया, बिरहिन के बुझाई अगिया। सारा रुपया पैसा जेवर सब कुछ बाबूजी जब लूट के लेके चले गए, इधर गांव वाले जब डकैत लोग गए तो कपिल को ला करके सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उनका इलाज चल रहा है और उसी के दूसरे दिन जिस लड़के के यानी विकास के पिता अमरीश अपने 2-4 साथियों के साथ आता है और इधर सूबेदार सिंह के दरवाजे पर पहुंचा और कहा ढांढस बनाते हुए बाबूजी, नाग रूप हो दगेबाज 10-5 को लेकर आया है, शादी अब अगले वर्ष करूं ये समधिन को समझाया है। आकर के पहुंचा दरवाजे पर, बोल पड़ा, कहा समधन हमने सुना कि आपके घर में डकैती पड़ गई। कल ही बारात हम लोग को आना था, आज डकैती पड़ गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कोई ऐसे इंसान नहीं है। हमारे लड़के की शादी अगर दुनिया संसार में कहीं होगी तो आपके लड़की के साथ होगी। अब की बार आपके परिवार में घटना घट गई, कोई बात नहीं, शादी हम लोग अगली साल करेंगे। और इधर रुपया पैसा जेवर जो लूट के ले गया है, अमरीश के एक लड़की है जिसका नाम ललिता है बाबू। करता क्या है, बेटी ललिता की शादी दिन 26 मई धराया है, सब जेवर दिया है, बेटी को मड़वा में नोट बिछाया है। अपनी बेटी ललिता की शादी ठान दिया, 26 मई को बारात आई, रुपया पैसा जो जेवर ले गया, जेवर तो सारी की सारी अपनी बेटी को दे दिया और रुपया सारा का सारा अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दिया। इधर जब धीरे धीरे कपिल बिल्कुल ठीक हो गया, घर पे आया, कुछ दिन का समय गुजरा, कपिल अपने माँ से बोल पड़ा, कहा माँ हमारे बाबूजी की जो इच्छा थी कि हमारे पिताजी अपनी बेटी की शादी यानी हमारी बहन हेमवती की शादी जिस घर में करना चाहते थे, हम उसी घर में अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे, उनके सपनों को हम जरूर पूरा करेंगे। अपनी बहन की शादी
अगले 1 साल बीतने के बाद मास नवंबर में रख दिया बाबूजी। मास नवंबर में शादी फिर हेमवती की ठान दिया। फिर से जेवर देहले विकास बारात का सम्मान किया। इधर बाबूजी मास नवंबर में शादी ठाना, सारी की सारी जेवर फिर से पुनः अपनी बहन के लिए बनवाया। बारातियों का अच्छा स्वागत सम्मान सब कुछ किया, ढंग से शादी संपन्न हुई बाबूजी। इधर जब हेमवती विदा होकर के अपने मायके से ससुराल को जाती है तो होता क्या है, विदा हुई ससुराल गई लख हेमवती हैरान भई। ललिता के तन पे जेवर जो सब मेरा है पहचान। जा करके जब अपनी ससुराल में पहुंचती है, तमाम परिवार की औरतें आती हैं बहू को लाने के लिए, ले आके गए घर में बैठाए। उसकी ननद ललिता जो है जब उसके पास आती है, ललिता के शरीर पे जब जेवर देखती है हेमवती तो देख रही है कि ये तो सारा का सारा जेवर वही लग रहा है जो मेरी माँ ने हमारे लिए बनवाया था। अपनी ननद को अपने करीब बुलाया, गाल चूमने के बहाने देखा कि उसकी नाक पे जो नथिया है उस पर नीलम लगा हुआ है, किसी में हीरा, किसी में नीलम, किसी में मोती। पहचानते पहचानते जब सारा जेवर पहचान लिया, अपने मन में सोचती है बाप रे बाप, ये तो सारा का सारा जेवर वही है जो मेरी माँ ने हमारे लिए बनवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में जो डकैती पड़ी थी उस डकैती को डालने वाले यही लोग हमारे ससुराल वाले तो नहीं थे। तुरंत जब पक्का हो गई कि यही लोग थे, तुरंत अपने भाई के नाम एक पत्र लिख रही बाबूजी। पहापन भाव लगत कहना है, अरे लिख अपने बीरना का बयानवाया गिया लागल ब्या। अरे लिख अपने बीरना का बयानवाया गिया लागल ब्या। और पढ़ते चिटिया आइया मोर बीरनवाया गिया लागल ब्या। पत्र में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया भैया, अपने घर में जो डकैती पड़ी थी वो डकैती डालने वाले कोई और नहीं बल्कि सब हरामखोर हमारी ससुराल वाले थे। इस पत्र को पढ़ने के बाद तुम हमारे घर तुरंत आने का कष्ट करना भैया। और बीमारी का पत्र बता के लेके चला हरि का और पढ़ते कपिल की देहिया से फफके लागल अंगारा। अरे बदला ले हुए बाप का चला जवनवाया गिया लागल बा। और पहुंचा बहिनी के द्वारे बीरनवाया गिया लागल बा। पत्र को लिखने के बाद एक नौकर को बुलाया, नौकर को 100 का नोट पकड़ा दिया, कहा भैया इसको तुम अपने पास रखना और ये हमारा पत्र ले जाकर के हमारे नैहर में हमारे भाई को दे के चले आओ। अगर तुमसे कोई पूछता है यहाँ से कि तुम कहाँ जा रहे हो तो बता देना कि दुल्हन एक दवा अपने मायके में भूल गई है, उसी दवा को लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। गया बाबूजी, पहुंचा नौकर। और अमरीश जब इधर अमरीश के घर से चला और जब पहुंचता है दुल्हन के मायके में तो पत्र को जब कपिल को दिया, कपिल जब पत्र को पढ़ा, पत्र को पढ़ने के बाद उसका खून बिल्कुल लाल हो गया। दोनों नेत्र बिल्कुल खून से क्रोध से लाल हो गए। घर में डबल नाल की बंदूक टंगी हुई है और बंदूक को लेकर के हाथ में तो का कर आलम भाव लगे मास्टर कहना हो। अरे देश के कानून से दहेज नाही रुकी है ये भैया। देश के कानून से दहेज नाही रुकी है ये भैया। देश के कानून से दहेज नाही रुकी है ये भैया। जहाँ पे घोटाला माफा साथ कर्णधार। माझी की कलाई आज काशी हाथ कड़ी है भैया। माझी की कलाई आज
बोला के हो खेई के लगाई बेड़ा हमारे देश में तमाम बाबूजी दहेज विरोधी कानून बनाए गए कि दहेज का लेना देना बंद हो, लेकिन आज भी हमारे देश, हमारे समाज, हमारे प्रदेश में उस कानून का कोई पालन हो नहीं पा रहा। बाबूजी कहना हो, अरे बहिनी के दुआरा पे पहुंचा बीरनावा, बहिनी के दुआरा पे पहुंचा बीरनावा, बहिनी के दुआरा पे पहुंचा बीरनावा। अब हथवा माले बंदूक सरदार, हथवा माले बंदूक सरदार, हथवा माले बंदूक सरदार। अरे देखे अमरीश कांप लागल बदनवा, देखे अमरीश कांप लागल बदनवा, देखे अमरीश कांप लागल बदनवा। अब मुहवा से नाही भैया फूटत है बका, इधर जब कपिल अमरीश सिंह के दरवाजे पर पहुंचा बाबूजी, कंधे में बंदूक टंगी हुई है। अमरीश जब देखा कपिल को समझ गया कि हो न हो, हमें लग रहा है कि सच्चाई की जानकारी कपिल को चल चुकी है। करत का बाबूजी, डर के मारे अमरीश थर थर कांपने लगा और बोल पड़ा, अरे कहाँ है अमरीश मोर जाना वाबा कसी दिया, अरे हम तो तोहार बनी गया रिश्तेदार हो। बोल पड़ा अमरीश, कहा बेटा कपिल जो कुछ भी हुआ तुम्हारे परिवार में उसको तुम भूल जाओ, इसलिए कि अब हम और तुम एक दूसरे के रिश्तेदार बन चुके हैं। और क्या कहा था, अरे सागरो जवरिया घुमाई दे बबुआ, अरे लेकिन ना घुमाए सका ममता या प्यार हो। कहा बेटा कपिल तुम हमारी बात पे विश्वास करो, जो कुछ रुपया पैसा जेवर तुम्हारे घर से हम लोग लेके आए हैं, सारा का सारा धन जेवर सब कुछ हम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बेटा तुम्हारे पिता की जिंदगी तो मैं नहीं वापस कर सकता, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कहा था, हरे रिश्ता वाला गाय के तोड़ा जीनी बबुआ, अरे रिश्ता वाला गाय के तोड़ा जीनी बबुआ, हम तो तोहार बनी गया रिश्तेदार। अमरीश बोल पड़ा कपिल से, कहा बेटा अब कोई ऐसी बात मत पैदा करो कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़े। जब इतनी बात कहा तुरंत कपिल बोल पड़ा, कहा हरामखोर तुम रिश्ते की बात करते हो। कहा अंतिम खड़ी में कहना हो, अरे बोला कपिल रे पापी रिश्ते दारी कहाँ रही, और तोहरे कारण हमारी ममता के फुलवारी ना रही। बोल पड़ा कपिल बाबूजी, कहा कि तुम रिश्ते की बात कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में रिश्ता अब हमारा हो ही कहां सकता है, इसलिए कि तुम्हारे ही वजह से हमारी सजा सजा परिवार सब उजड़ गया, खाक में मिल गया। अब क्या कहा था, कहे पाप का बदला लेके जाऊं, कहे कपिल ललकार हो, और चला दिया गोली सीने पे, मच गया हाहाकार। अरे
और बोला कपिल की सुन ले रुपया लाख उधारी ना रहे। बोल पड़ा कपिल बाबूजी, कहा कि आज मैं अगर यहां से अपने पिता का बदला लेके ना गया तो मेरा जीना ही बेकार होगा। इतने बाबूजी तुरंत अमरीश सिंह के ऊपर गोली चला दिया। अमरीश सिंह गिरे जमीन पर, काम बिल्कुल तमाम हो गया। उसका सारा परिवार देख रहा है सारा नजारा। उसके जितने रिश्तेदार से जब सच्चाई सुने, सारे के सारे रिश्तेदार मुंह पर थूक करके चले गए बाबूजी। और ललिता डर के मारे थर 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 लगी, आपने सारा जेवर ला करके कपिल के पैर पर रख दिया। कहा भैया इस जेवर और रुपया पैसा को लूट करके हमारे भाई और हमारे पिताजी लेकर के आए थे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और इतने में बाबूजी बोल पड़ा कपिल का कहा थे, 1 माह में 1 लाख अगर तूने ना लौटाया फिर तो गोली का निशान जाएगा तुझे बनाया। अरे कातिल का दुल्हन बन के बहिन हमारी ना रही, विधवा बन के जिए मगर ऐसे ससुरारी ना रही। जब सारा जेवर कपिल के सामने आ गया तो कपिल बोल पड़ा विकास को बुला करके, सुन मैं तुझे 1 महीने का टाइम दे रहा हूं। 1 महीने में हमारा 1 लाख रुपया अगर तुम नहीं वापस करते हो तो जो हाल आज तेरे पिता का हुआ है यही हाल 1 महीने बाद मैं तुम्हारा भी कर दूंगा। और तुरंत अपनी बहन को लेकर के चल पड़ा बाबूजी। बोल पड़ा कहा कि इस घर में रहने से तो बेहतर होगा कि हमारी बहन अपना पूरा जीवन विधवा बन के गुजार देगी, लेकिन ऐसे घटिया और नीच परिवार में हमारी बहन कतई नहीं रह सकती। अपनी बहन को लेकर के चल पड़ा बाबूजी। अंतिम भाव में कहना हो, इस गीत से नसीहत और प्रमाण मिलता है कि आज भी हमारे समाज में तमाम ऐसे दहेज के लोभी, रुपए पैसे के लोभी पड़े हुए हैं, जो कि रुपए पैसे के लिए बहन और बेटियों की खून की होली खेल लेते हैं बाबू। अंतिम भाव कहना हो तो जय गुरु सीताराम श्याम देश के लिए कलंक दहे। अरे कबीर माधा राम कहे देखिए रंगा रोज रक्त से पेज हो, बिरही के बुझाई अगिया। शास्त्री के सिर हनुमत बधै विजय कह पगिया, बिरही के बुझाई अगिया। तुम्हारा